गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे दक्षता अभ्यास 7 सवाल नंबर 5वें तक। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 6 पर। तो जो लोग पहले दक्षता अभ्यास का सवाल नंबर 5 तक नहीं देखे हैं वो पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके पहले उसे पूरा देखें, ताकि जो है ये आपको पूरी तरह समझ में आए। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 6वें पे। 6वां हमारा सवाल दिया हुआ है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोला गया है, 2 अंकों की संख्या। जब 2 अंकों की संख्या है तो इस पे क्या होगा, इकाई और दहाई। और इकाई और दहाई हमें पता नहीं है तो हम दोनों को क्या करेंगे, मान लेंगे। माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक तथा दहाई का अंक y। ठीक, इन दोनों हमें नहीं पता थे, दोनों को क्या किए, मान लिए। जब हम इकाई और दहाई मान लिए तो इसके बाद हमें संख्या, तो हम संख्या निकालेंगे। संख्या या इसी को मूल संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो मूल संख्या बोला है तो मूल ही लिख दो। मूल संख्या इकाई में 1 से गुणा होगा और दहाई में 10 से। तो जब गुणा होगा x से कम x, 10 में y का 10y। अब क्या बोला है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों वाली संख्या अंकों का योगफल 9 है, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर जोड़ दें, योगफल का मतलब जोड़ ही होता है। ठीक है, क्या है, 9 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से मतलब इकाई और दहाई को जोड़ देते x + y बराबर 9। समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण दूसरा बनाएंगे। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अब देखो अंकों को उलटने के लिए बोल रहा है ना, तो पहले अंकों को उलट दो। अंकों को उलटने पर का मतलब इकाई दहाई बन जाएगी, दहाई इकाई। तो यहाँ लिखेंगे नई संख्या जो प्राप्त होगी, नई संख्या। ठीक, क्या हो जाएगी, अब ये दहाई हो जाएगा तो इसमें 10 से गुणा हो जाएगा, और y वाला इकाई में हो जाएगा तो इससे 1 से गुणा हो जाएगा। अंकों को उलटने पर मतलब इकाई दहाई में परिवर्तन कर दो और दहाई को इकाई में परिवर्तन कर दो। ठीक, यही जो है अंकों को उलटने पर कह रहा है। तो 10 में x का 10x, y 1 कम y। अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या दिया है, अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27
अधिक है। अब देखो जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है, कौन सी संख्या भी प्राप्त हो रही है, 10x प्लस वाई। मूल संख्या क्या थी, x प्लस 10y। अब इसमें बोला जा रहा है कि दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, अंकों के क्रम को उलट देने पर जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो मूल संख्या से 27 अधिक है। ये वाली जो संख्या है पहले वाली, इससे 27 अधिक है। अब x वाले एक पक्ष में कर लो, 10x प्लस वाई, प्लस का x इधर आएगा, माइनस का प्लस का 10 इधर आएगा, माइनस का उधर बचा क्या 27। तो 10 में से 1 जाएगा 9x, प्लस माइनस घट जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9y बराबर 27। 9 9 कॉमन है, दोनों में है ना। जब दोनों में है तो इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए तो यहाँ 9 निकल गया तो क्या हो गया x, 9 ये भी निकल गया, 9 निकल गया तो क्या बचा y बराबर 27। अब गुणे 9 है, इधर आएगा बट्टे 9, कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 3 27। तो x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 2। अब दोनों समीकरण हमें प्राप्त हो गए। दोनों समीकरण प्राप्त हो गए तो क्या करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन से इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हम इसे करने जा रहे हैं विलोपन से। अब विलोपन करने के लिए क्या होता है, चाहे x को विलुप्त कर दो चाहे y को। तो हम देख रहे हैं, देखो यहाँ एक y है, यहाँ भी एक y है, ये प्लस का है माइनस का है। जब चिन्ह दोनों का क्या हो, असमान हो, मतलब बदला हुआ हो, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चिन्ह एक तरह हो तो घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा x माइनस वाई बराबर 3। अब जोड़ने पर तो चिन्ह बदलता नहीं है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, x x जोड़ के 2x, 9 में 3 जोड़ देंगे, 9 3 12, ये गुणे 2 है, इधर आएगा बटे 2, कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो x बराबर 6, x का मान आ गया। अब x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में। तो हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक। समीकरण 1 क्या है, x का मान कितना आया, 6 प्लस वाई बराबर 9, प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का, तो 9 में से 6 जाएगा 3। x और y का मान आ गया है। अब हम मूल संख्या में रख देते हैं, मूल संख्या ही पूछा गया है। तो मूल संख्या x प्लस 10y, x प्लस 10y, x का मान कितना आया है 6, 10 गुणते y का मान कितना आया है 3। तो 6 प्लस 10 त्याई 30, 30 में 6 जुड़ेगा 36। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, इस सवाल को नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। चलते हैं सवाल नंबर 7वें पे। चलते हैं सवाल नंबर 7वें पे। 7वां, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न बोला है, अब भिन्न के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? अंश और हर, और दोनों चीज हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर x/y, क्योंकि अंश बटे हर होता है। अंश x है और हर y है, x/y। अब इस पे हम चल रहे हैं प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए। अब एक जोड़ दिया जाए, दिया है ना, देखो भिन्न क्या है? x/y। अब क्या बोल रहा है? भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए। अंश क्या है? ऊपर, इसमें एक जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए। हर में एक घटा दिया जाए, हर में एक घटा दिए तो कितना हो जाता है? भिन्न का मान 1 हो जाता है। इसके बटे कुछ नहीं है, बटे 1, तिर्यक गुणा। 1 का गुणा करेंगे, 1 कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर 1 का गुणा करेंगे, y1 कम y - 1। अब x y वाले एक पक्ष में, संख्या वाले एक, प्लस का y इधर आया, माइनस का 1, ये प्लस का 1 इधर गया माइनस का, तो x - y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा। दोनों का चिन्ह एक तरह है तो 1 1 2, माइनस का 2। समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं द्वितीय शर्त पे।
द्वितीय शर्त में क्या दिया है, यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए। पहले हमारी भिन्न क्या थी, x बटे वाई। अब बोल रहा है यदि केवल हर में, हर तो नीचे वाले कहते हैं, इस पे एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, 1/2। इस पे भी क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। 2 में x का 2x, 1 में 1y प्लस 1 प्लस का y इधर आएगा माइनस का y। समीकरण 2। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन से, तो हम विलोपन से करने जा रहे हैं। माइनस माइनस, दोनों में माइनस माइनस है, चिन्ह एक तरह, इसका मतलब घटाने पर। जब भी चिन्ह एक तरह होगा घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये क्या दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो प्लस का x माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस। क्यों, चिन्ह बदला जाता है घटाने पर, ठीक है। जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस। तो एक में से 2 जाएगा माइनस 1, ये बड़ा है इसका चिन्ह। प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, दोनों साइड माइनस माइनस प्लस, तो x का मान आ गया। अब x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में। तो हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या है, x के स्थान पे 3 माइनस वाई बराबर क्या है, माइनस का 2। प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3। अब दोनों माइनस माइनस हो गए, जुड़ जाएंगे, 3 2 5। दोनों में बड़ा कौन है, 3, 3 का चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो y का भी मान आ गया। भिन्न बताना है, भिन्न। भिन्न हमारी क्या है, x बटे वाई। x का मान कितना है 3, y का मान 5। यही क्या हो गया आंसर। तो हमारी भिन्न है वो 3/5। नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। चलते हैं सवाल नंबर 8वें पे।
अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8वें पे। सवाल नंबर 8वां। एक भिन्न ऐसी है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। नहीं, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, एक भिन्न ऐसी है यदि उसके अंश और हर दोनों में एक भिन्न ऐसी यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हमें अंश और हर मानना पड़ेगा। माना अंश x तथा हर क्या है y। तो भिन्न हमें क्या प्राप्त होगी? भिन्न हमें x/y, क्योंकि अंश बटे हर होता है। अब हम चलते हैं प्रथम शर्त पे। प्रथम शर्त में कह रहा है यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें। पहले भिन्न लिख लेते हैं, x/y, दोनों में एक एक क्या करना है? जोड़ देना है, अंश में भी हर में भी। तो कितने हो जाती है? 4/5। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तो 5 में x का 5x, 5 एकन्नम 5, 4 में y का 4y प्लस 4 एकन्नम 4, 5x प्लस का 4y इधर आएगा, माइनस का इधर क्या है 4, प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5x माइनस 4y, 4 में से 5 गया, -1। समीकरण 1। अब हम चलेंगे द्वितीय शर्त पे। द्वितीय शर्त से यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दें। तो पहले भिन्न हमारी क्या है? x/y। अंश और हर दोनों में 5 घटा देना है, 5 माइनस कर दिए, तो कितना हो जाता है? 1/2। तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है? 1/2। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। अब देखो ये इसके सामने है तो इसमें इससे गुणा होगा, जो जिसके सामने उससे गुणा। तो 2 में x का 2x, 2 पंचे 10। अब 1 का y में तो 1y, 1 पंचे 5, प्लस का y इधर आएगा, माइनस का -5, और माइनस से क्या हो जाएगा? +10, घटा 2x माइनस y, माइनस प्लस घट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। समीकरण नंबर 2। अब देखो 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, चाहे विलोपन से कर लो चाहे प्रतिस्थापन से।
विलोपन से हम करने जा रहे हैं। यहाँ देखो विलोपन करने के लिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ जो 2 में कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से 4 से गुणा करके समीकरण 1 को क्या कर माइनस माइनस है ना, दोनों माइनस माइनस है, तो इसका मतलब घटाने पर। तो समीकरण 1 से घटाने पर इतना लिख दिए। तो जो हम हिंदी में पूरा लिखते हैं ये पूरा गणित की भाषा में इतना लिख दिया, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, ये क्या है 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 1। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस हो गया माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस प्लस माइनस कैंसिल। 8 में से 5 जाएगा, 3x 20 1 21 गुणे 3 है, इधर आएगा बटे 3। 21 बटे 3, 3 से कटेगा 3 एक कम 3, 3 सते 21, तो x बराबर 7। अब x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में, ठीक। तो हम समीकरण x का मान 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे कितना समीकरण 2x, x के स्थान पे 7 माइनस y बराबर 5, 2 सते 14 माइनस y बराबर 5, प्लस का 14 उधर जाएगा माइनस, तो माइनस y बचा 5 माइनस 14, 5 में से 14 जाएगा माइनस 9, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर 9। अब हमें भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न बराबर क्या है x बटे y। तो x का मान कितना आया 7 बटे y का मान 9, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर 7 बटे 9। नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके, वो लोग भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। यदि आप लोगों को सवाल जहाँ न समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसे हम प्रयास करेंगे फिर से समझाने के लिए। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।